हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है। एक तो दोस्तों सबको ये डर रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाएगा। कभी हमने ये सब लोग ये सोचते हैं कभी हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कभी हमारा पैसा डूब गया, लॉस हो गया तो क्या होगा। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और खराब से खराब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी उसमें एफडी से ज्यादा की रिटर्न आती है। और अगर हमने अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्गर टेन्योर में 20 से 25% की तो रिटर्न आ ही जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसमें 3-4% की रिटर्न मिलती है। एफडी होती है, उसमें 5 से 6% आफ्टर टैक्स की रिटर्न मिलती है। गोल्ड ज्वेलरी होती है, उसमें भी 9-10% की रिटर्न आती है। रियल इस्टेट में तो अच्छी रिटर्न आ जाती है, पर उसका ड्रॉबैक ये है, उसमें हम छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसमें बड़ा अमाउंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक रॉन्ग सिलेक्शन का रिस्क होता है। जैसे कि हमने कोई गलत कंपनी का शेयर खरीद लिया, पूरी मार्केट तेज हो रही है, वो शेयर ही तेज नहीं हो रहा या गिर रहा है। और म्यूचुअल फंड एक डेट वाले होते हैं, उनमें 7-8% की रिटर्न आती है, क्योंकि वो फर्दर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जमा करते हैं। एक म्यूचुअल फंड के इक्विटी वाले होते हैं, इनमें नॉर्मली 15 से 20% की, 25% की भी रिटर्न आ जाती है। आइए हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर से एक साथ पैसा इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, स्टॉक जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म डेब्ट में। तो इसमें कंबाइन होल्डिंग होती है, जिसे वो पोर्टफोलियो कहते हैं। और पोर्टफोलियो की वो छोटी छोटी यूनिट्स बनाकर इन्वेस्टर्स को यूनिट के रूप में अलॉट कर देते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड के पास 10 लाख रुपए हैं और उसने 10 रुपए के हिसाब से यूनिट अलॉट कर दी, उसने 1 लाख यूनिट इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दी। तो उसकी एनएवी क्या होगी, जब इशू करेंगे तो फर्स्ट में इशू प्राइस 10 होगा और 1 लाख यूनिट इन्वेस्टर्स को दे दी। जब वो जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे तो उसकी एनएवी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जब वो 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेगी तो ये 12 लाख हो गए। तो फॉर एग्जांपल यूनिट सेम रहेंगी, 1 लाख से डिवाइड करेंगे 12 लाख को तो 12 एनएवी हो जाएगी उसकी। म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का एक ये भी है कि कई सारी कंपनियों के शेयर्स के प्राइस ही बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं। जैसे कि एक एमआरएफ का शेयर है, उसका प्राइस ही 1.5 लाख रुपए है। हम एक शेयर खरीदने जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए चाहिए कम से कम। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा जमा करते हैं, तो वो उस बड़े शेयर को भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में तो करोड़ों रुपए आते हैं, तो वो एमआरएफ के शेयर भी खरीद सकते हैं। अब जैसे हनीवेल का शेयर है, वो 33,000 के अप्रोक्स है। श्री सीमेंट का है, वो 25,000 के अप्रोक्स है एक शेयर की वैल्यू। तो उनके पास लार्ज सम होता है, तो वो बड़ी बड़ी जो शेयर हैं जिनके प्राइसेस बहुत महंगे हैं उनको भी खरीद पाते हैं। तो वो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं लोग, एक तो क्या है, उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है जो कि क्या है, रिसर्च करता है वेरियस कंपनीज की, और तो उस चीज का फायदा मिल जाता है। अगर हम खुद से रिसर्च करने लगेंगे या किसी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे तो उसमें हमारी फीस ही इतनी हो जाएगी। अगर हम छोटी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो कॉस्टली पड़ेगी। अगर हम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या है, अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमें मिक्स जूस मिल जाता है। अफोर्डेबिलिटी शुरू शुरू में क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड स्कीम बनाते हैं तो उसमें मोस्टली 10 रुपए की एक यूनिट रखते हैं। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर भी छोटा छोटा अमाउंट डाल के भी उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी होती है, वो कभी भी अपने रिडीम कर सकते हैं, अपने पैसे को फिर वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाते हैं कि हमें किस टाइप का म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है। फिर उसके लिए वो एक एएमसी बना देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो लोगों को बोलते हैं भाई तुम हमारे इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करो, हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए रिटर्न जनरेट करके देंगे। जब वो लोग उनको पैसा देते हैं तो वो उस एएमसी में डाल देते हैं। एएमसी क्या है, एक फंड मैनेजर को
अपॉइंट करती है और वो फंड मैनेजर क्या है, उस पैसे को वेरियस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में और असेट क्लास के से हमें ज्यादा रिटर्न क्यों मिलती है? एक तो क्या है, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं। जिन कंपनीज में सेल्स या प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना होती है, ऐसी कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते हैं, और जिस कंपनियों में पोटेंशियल ज़्यादा होता है ग्रोथ के लिए, उस कंपनीज को खरीदते हैं, ताकि वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। जब भी अब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पहले म्यूचुअल फंड में हम पहले अपना गोल बनाते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि तो एक थोड़ी रिस्की होती है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है। फॉर एग्जांपल, हम आज इन्वेस्ट कर दें, नेक्स्ट एक साल में तेजी ना आए या थोड़ा डाउन आ जाए, तो थोड़ा पैनिक हो सकता है। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये सोचना चाहिए, हमारा टर्नओवर कम से कम 5 साल से ज़्यादा का तो होना ही चाहिए। अब जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनके किस किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को मैरिज करनी है, यंगस्टर होते हैं, उनकी एज कम होती है, मैरिज प्लानिंग होती है, तो उस वजह से वो म्यूचुअल फंड में उस गोल के सेट करके अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कहीं हॉलीडे प्लानिंग करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव से हम निवेश कर सकते हैं, या चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चिल्ड्रन की मैरिज के लिए कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड किस किस तरीके के होते हैं? जैसे मेनली तो क्या होता है, एक इक्विटी फंड होते हैं, एक डेट फंड होते हैं। हाँ, और एक हाइब्रिड फंड होते हैं, वो क्या होता है, वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। एक कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो खाली सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। आपने सुना होगा, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे टॉप की 100 कंपनियां हैं, वो उन 100 कंपनियों में ही निवेश करते हैं जो टॉप की 100 होती हैं। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो टॉप की 101 से 250 तक की रैंक की जो कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो उनमें निवेश करते हैं। जो उससे नीचे होती हैं वो सब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आती हैं, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाले उनमें निवेश कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में निवेश करते हैं, और मिनिमम तीनों में 25-25% इनको इन्वेस्ट करना होता है। एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, ये तीनों में कितना भी परसेंट अपनी, जहाँ इनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर 25% की लिमिट का नहीं होती। एक ईएलएसएस होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान स्कीम। ये क्या होते हैं, ये हम टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 साल के लिए लॉक इन होता है, हम 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, जैसे निफ्टी फंड, सेंसेक्स फंड, बैंक निफ्टी, इस तरीके के जो मार्केट में इंडाइसेस होते हैं, वो उनके प्रपोर्शन में ही शेयर्स में निवेश करते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को कुछ एक्सपर्टाइज की इतना वो नहीं होता। उनको तो जो परसेंट में निफ्टी में शेयर्स का जो रेशियो है एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, उसी रेशियो में उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। एक होता है सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, जो किसी सेक्टर स्पेसिफिक में निवेश करते हैं। जैसे कोई म्यूचुअल फंड फार्मा का, तो फार्मा की कंपनियों में निवेश करेगा, कोई रियल इस्टेट का है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, तो बाकी म्यूचुअल फंडों में कोई ऐसा लॉक इन नहीं होता, पर क्या है, वो एग्जिट लोड लगा देते हैं। अब कुछ म्यूचुअल फंड में 1 महीने की लिमिट लगा देंगे, 1 महीने से पहले निकालोगे तो कुछ आधा परसेंट या 1% एग्जिट लोड लगेगा। कुछ म्यूचुअल फंडों में 1 ईयर की लिमिट लगा देते हैं, 1 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। एक दोस्तों आपने सुना होगा रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड या फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, ये कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है, ये रेगुलर इनकम देते हैं। जैसे हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्वार्टरली या 6 मंथ में या एवरी ईयर इंटरेस्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो रेगुलर इनकम देते हैं। जैसे कि लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और उनको आफ्टर रिटायरमेंट रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है, तो वो उस टाइप के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं।
एक ग्रोथ म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने। ग्रोथ म्यूचुअल फंड ये होता है, वो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उससे जो रिटर्न आती है उसको भी वो फिर और फर्दर सिक्योरिटीज में री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा अमाउंट हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, वो उसी में ग्रो होता रहता है। वो म्यूचुअल फंड उसी में री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एक दोस्त तो ये होगा, आपने सुना होगा ईटीएफ। ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो उनको यूनिट देते हैं, तो उस यूनिट को वो एक्सचेंज पर लिस्ट करा देते हैं। अब अगर किसी को रिडीम करना है तो वो रिडीम ना करा के एक्सचेंज पर उसको सेल कर सकता है। किसी नए इन्वेस्टर को खरीदना है तो वो एक्सचेंज पर जैसे शेयर की खरीद बेच होती है, उस तरीके से इसकी हम एनएससी पर बाय सेल कर सकते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड को ये होता है, उनके पास रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं आता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर खुद ही अपना बाय सेल उसमें एक्सचेंज के अकॉर्डिंग एक्सचेंज पर कर सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड सुना होगा आपने, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। वो क्या होता है, वो आपने यहाँ देखा, मल्टी कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें मिनिमम 25% करना। फ्लेक्सी कैप है, वो किसी में भी कर सकते हैं। ऐसे डाइवर्सिफाइड है वो, कि उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती। उस लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ उनको कंफर्टेबल लगता है वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो एक आपने सुना होगा लमसम इन्वेस्टमेंट, एक सिप। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें हम एक साथ बल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप में क्या होता है, जैसे हम मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीने, 20,000 रुपये महीने, तो वो जैसे हमारी लोन की ईएमआई पे करते हैं, उस तरीके से ईसीएस के थ्रू हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथ। एक आपने सुना होगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। उनमें क्या है, जैसे 65% से ज्यादा हमें इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये लॉ है कि जो जो म्यूचुअल फंड 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 1 साल के बाद अगर इन्वेस्टर उसमें उसकी यूनिट्स को सेल करता है तो उस पर 10% का ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा। एक डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, टी बिल में करते हैं, सीपी कॉमर्शियल पेपर में करते हैं, सीडी कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में करते हैं, कंपनीज को लोन देते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड बेसिकली ये होते हैं, उनमें रिस्क एक तो बहुत कम होता है और लिक्विडेट इजीली म्यूचुअल फंड कर सकते हैं उनको। जैसे कि ये या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं वो हाईली लिक्विड होती हैं, उसी में इन्वेस्ट करते हैं। एक आपने सुना होगा गिल्ड फंड। ये क्या होते हैं, ये क्या है, खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने ये डाटा निकाला मनी कंट्रोल की साइट से। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की रिटर्न कितने आई 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखोगे इन सब में 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 16 से लेकर 18% की रिटर्न जनरेट हो रही है, कंपाउंडिंग। और वही हम अगर मिड कैप में देखते हैं तो मिड कैप में दोस्तों यही रिटर्न 10 साल के टेनोर में 21, 22, 23%, 24% तक की रिटर्न जनरेट हो रही है। और वही चीज दोस्तों हम स्मॉल कैप में देखते हैं तो स्मॉल कैप में 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड में 20% से लेकर 28% तक। एक ये डाटा है म्यूचुअल फंड का। इस जैसे कि सिंस इंसेप्शन से इन म्यूचुअल फंड्स ने कितनी रिटर्न दी है, ये सीएजीआर की रिटर्न आ रही है इन ईयर ऑफ कंप्लीटेड। अभी देखो एचडीएफसी का ईएलएस का टैक्स सेवर फंड है, इसको अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स हो गए, इसकी सीएजीआर की रिटर्न है 23%। अगर किसी ने 1 लाख रुपए 28 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में डाला तो उसकी वैल्यू हो गई 3 करोड़ 80 लाख के अप्रोक्स। इस म्यूचुअल फंड में डाला उसने 28 साल पहले, तो उसके 1 लाख रुपए के हो गए 3 करोड़ 28 लाख। ये देखो म्यूचुअल फंड का एक्चुअल डाटा है, जो लॉन्ग टर्म में भी 20 से लेके 28 साल तक के इनके टेनओवर हैं इन म्यूचुअल फंड्स के, और इसमें भी रिटर्न आप देखो, एक में 16, एक में 18, अदरवाइज 20 से लेके 23-24% तक की रिटर्न आ रही है कंपाउंडिंग। इसमें भी एक दोस्तों में एक है कि इस रिटर्न को भी और थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? जैसे कि ना अपनी मार्केट अपने टॉप से 5% गिरती है तो हमें क्या है, थोड़ा सा सिप का अमाउंट बढ़ा देना है, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है। या मार्केट टॉप से 10% गिरती है तो थोड़ा सा और ज्यादा निवेश करना है। और मार्केट अपने हाई से
15% गिरती है जैसे सेंसेक्स निफ्टी, तो हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब मार्केट गिरती है तो उसकी एनएवी डाउन हो जाती है, तो हमें यूनिट्स ज़्यादा अलॉट होती हैं। तो जो जब भविष्य में मार्केट दोबारा से रिकवर होती है तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक क्या है, कभी भी जब मार्केट गिरती है तो फियर में आपको रिडेम्पशन नहीं करनी चाहिए। और एक दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो डायरेक्ट स्कीम्स में करो, कम जिन म्यूचुअल फंडों के नेम में ना डायरेक्ट लिखा होता है, उसमें क्या है, उसमें उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब जिनमें डायरेक्ट नहीं लिखा होता ना, उसमें क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते हैं तो उनको भी कमीशन देते हैं, तो इसकी वजह से उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमें डायरेक्ट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक ईटी मनी की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करो, उसमें ज़्यादातर म्यूचुअल डायरेक्ट स्कीम वाली होती हैं, उनमें से इन्वेस्ट करो तो क्या होता है, उसमें रिटर्न ज़्यादा आती है। और एक ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें क्या है, इसमें ना री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो और हमारी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। रेगुलर जो फिक्स इनकम देती हैं या उसमें हमें डिविडेंड वाली होती हैं, ऐसी में निवेश नहीं करना चाहिए। एक ऐसे हमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हो ना, उनमें ये जरूर देखा करो कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम क्या है। कुछ स्कीमों का 1% रहता है, कुछ स्कीम का 0.5% पर एनम रहता है, किसी का 1.5% रहता है। तो जिसका सबसे कम हो उसमें निवेश करना चाहिए। हम आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें और किन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।